नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरबा में खनिज विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई। पति ने की पत्नी की हत्या, पुलिस जुटी जांच में। अब खबरें विस्तार से। कोरबा जिले में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 जेसीबी मशीनें और 16 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। विभाग द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में रेत, गिट्टी और मिट्टी के अवैध उत्खनन व परिवहन पर कार्रवाई की गई। विभिन्न गांवों से जब्त वाहनों को पुलिस थानों और खनिज जांच चौकियों में सुरक्षा अभिरक्षा में रखा गया है। विभाग ने कहा है कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांधीनगर में पति पत्नी का विवाद खूनी वारदात में बदल गया। खाना नहीं बनने की बात पर हुए विवाद में पति बलीराम ने पत्नी संगीता पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के समय आरोपी का बुजुर्ग पिता घर पर मौजूद था। सूचना पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हमन गाँव गे रहें तो फोन लगे इनकी ख़त्म हो गई कही के तब आइन तो बताइन कि भात साग रांधे बा कहीस तो नहीं रांधत रहीस तो मार पारी बाबू हमला हाँ बीच बीच में बात बाबा और अम्मा बाबू तीनों कोई रही। ये थाना बांगो क्षेत्र में गुरसिया पड़ता है। वहाँ पे एक मानिकपुर पंचायत है। वहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम बलीराम है, उसने अपनी पत्नी संगीता का हत्या कर दिया के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। सूचना प्राप्त होने पर पुलिस की टीम वहाँ पर चली गई है और घटना दोपहर की है। फॉरेंसिक की टीम को भी सूचित किया गया है, वो भी रवाना हो गई है। अभी प्राथमिक तौर पर जानकारी मिली है तो पुलिस की टीम उपस्थित है। आगे जो भी जानकारी मिलेगी तो आपको बाद में बता दिया जाएगा। पति वर्तमान पूछताछ किया जा रहा है पुलिस के द्वारा उसके साथ। कुसमुंडा खदान में बड़ा हादसा सामने आया है, जहां 7 टन वजनी डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में डंपर ऑपरेटर राघवेंद्र घायल हो गया। जानकारी के अनुसार ऑपरेटर कोयला फेस में डंपिंग करने गया था, तभी डंपर फिसलकर नीचे जा गिरा और अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद डंपर फिर सीधा हो गया। घायल ऑपरेटर को वाहन से निकालकर उपचार के लिए विकास नगर औषधालय ले जाया गया। घटना में प्रबंधन की लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। वो तरफ पहले जात रही वो तरफ चल न देख गाड़ी घुमाई से खाली करत रही, लेकिन फोन में बात करते करते ऐसे किसको जिले के कुसमुंडा क्षेत्र स्थित विकासनगर आईबीपी प्लांट के नीचे बहने वाली अहिरन नदी में सैकड़ों मछलियां मृत अवस्था में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि कुछ अज्ञात लोगों ने विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल कर मछलियों का शिकार किया, जिससे नदी का पानी दूषित हो गया और बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हो गई। जब आसपास के लोग नदी किनारे पहुंचे तो पानी में मृत मछलियां तैरती दिखाई दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी स्थान में कॉलोनी में पानी की सप्लाई होती है। ऐसे में पानी के जहरीला होने की आशंका को लेकर जांच की मांग उठ रही है।
रायगढ़ के जूट मिल थाना क्षेत्र स्थित छातामुड़ा बाईपास रोड पर शुक्रवार को एक कबाड़ दुकान में भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैलते हुए आसपास की दुकानों और वाहनों तक पहुंच गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं, जबकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। जांजगीर चांपा जिले के चर्चित करही गोलीकांड मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए ऑपरेशन हंट के तहत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। करीब 1 महीने पहले हुई इस सनसनीखेज वारदात में आयुष कश्यप की गोलीकांड में हत्या कर दी गई थी, जबकि उसका छोटा भाई घायल हुआ था। जांच में उधारी विवाद, आपसी जलन और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को हत्या की वजह बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्टल, मैगजीन और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। मामले के मुख्य साजिशकर्ता समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जो परिवार है उनका वहाँ पर माइनिंग को लेकर व्यवस्था अलग करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा होने लग रहा है। कुछ भी आएगा। हम लोगों के मोबाइल के आधार पर शक जा रहा था, तो शॉर्ट लिस्ट करते करते जैसे मैडम के टाइम पे भी बहुत सारे आरोपी को किया गया, उन्हीं की कंटिन्यूएशन में विजय जी ने आके और आगे इसको बढ़ाया। तो कुछ आरोपी ऐसे मिले जिनको कि घटना के बारे में नॉलेज थी, तो फिर उनकी पूछताछ पे कुछ नाम खुले जो नॉर्मल पुलिस का स्टैंडर्ड हमारी प्रक्रिया है उसको फॉलो ये उसके पैसे ना चुकाने के कारण और कई प्रकार के जो गाँव में के आपस में इश्यूज थे उसको लेकर प्रथम दृष्टि आरोपी को बताया इनकी पूछताछ में। घटना में जो उन्होंने वेपन यूज किया था वो भी रिकवर कर लिया गया। क्या बोले? दूसरा जो मुख्य साजिश करता है उसके बारे में भी अभी पूछताछ इनसे करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इस घटना में जो पुलिस की टीम थी हमारे दोनों पुलिस अधीक्षक विजय पांडे जी, नेपाल जी, उनकी दोनों की पूरी टीम, जिले की पूरी टीम, हमारे ACCU के अधिकारी, जो दुकान है, ब्याज के पैसे देना, वो सारा कुछ वो भी उसके सामने। सर, आरोपियों की गिरफ्तारी कहाँ से? सर, आरोपियों की गिरफ्तारी कहाँ से? 23 अप्रैल 2026 की रात ग्राम करही थाना बेर्रा में एक हत्या हुई थी, जिसमें एक आयुष कश्यप नाम के व्यक्ति उसकी घर में घुसकर कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या की थी और उसके भाई को भी गोली लगी थी, जिससे वो घायल हुए थे। आज उस हत्या के केस का हमने खुलासा किया है, जिसमें के 3 आरोपी हैं, भूषण बघेल, अमित टंडन और हेमंत कुमार बघेल। ये तीनों ग्राम करही के रहने वाले हैं। इन्होंने उसके घर में घुसकर उसको जो विक्टिम है उसकी हत्या की थी। तो इस तारतम्य में इनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की टीम जो है इसमें शामिल रही है, जिला ऑफ कोर्स जांजगीर की, बिलासपुर की, कोरबा, तीनों जिलों की टीमें हमने इसमें लगाई थी।
तो इस घटना का मुख्य उद्देश्य जो व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा और उनके जो मृतक के आयुष का जो बढ़ता प्रभाव था उसको लेकर गांव के जो व्यक्ति हैं उनके जो ईर्ष्या थी वो मुख्य कारण था इसका। और इसमें जो और साजिशकर्ता कौन है या जो अन्य लोग जिन्होंने कैमरा को तोड़ने का भी काम किया था उन लोगों के बारे में अभी विवेचना जारी है और शीघ्र ही उसके भी रिजल्ट आपको हम बताएंगे। इसमें जो अभी आरोपियों की पूछताछ में प्रथम विषय सुपारी की लिंग ही प्रतीत हो रही है, परंतु जो मुख्य साजिश करता है उसके पकड़े जाने पर और अन्य खुलासे इसमें किए जा सकते हैं। ये उसी गांव के ही लड़के हैं, तीनों यंग लड़के हैं, उम्र इनकी 23 वर्ष और 28 वर्ष है। तो इसी गांव में ही रहते हैं। तो गांव में रहकर ही इन्होंने उसके बाद गांव में ही रहे, इमीडिएटली नहीं भागे ये। उसके बाद उसमें से 2 व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के पास गुजरात में गए थे अपना कार्य करने। तो वहाँ से हमें जो टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से हमें सूचनाएं मिली और जो अन्य संदेहियों की पूछताछ पर इन पर शक हुआ तो इनको वहाँ गुजरात से बुलाया गया। गुजरात से इनके आने पर इनसे पूछताछ हुई, उसमें इन्होंने अपना अपराध करना कबूल किया। सर उनसे क्या गन की भी बरामदगी हुई? गन की बरामदगी हुई है और उसमें जो मोबाइल भी घटनास्थल से लेके गए थे उसकी भी बरामदगी शेष है। सर ये बाइक भी यूज जो इसमें की थी इन्होंने वो भी इसमें रिकॉर्ड है। सर गन उन्हें कहाँ से प्राप्त हुआ था, क्योंकि ग्रामीण अंचल है और ऐसे में गन इनके बयान के मुताबिक जो गन है इनको जिस व्यक्ति ने इनको घटना अंजाम करने के लिए बताया गया था उसके द्वारा प्रोवाइड की गई थी। उसके बारे में विवेचना भी पेंडिंग है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से। नमस्ते, मैं हूँ प्रगति और मैं हूँ विकास। हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए। मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार। मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार। जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास। इस गर्मी में मस्ती का सबसे बड़ा ठिकाना छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, स्थान महाराणा प्रताप चौक, बुधवारी मैदान, कोरबा। यहाँ मिलेगा देसी विदेशी झूलों का जबरदस्त मजा, बच्चों के लिए भरपूर मनोरंजन,
रंग बिरंगे खिलौनों की दुनिया, खरीदारी के लिए शानदार स्टॉल्स और लजीज व्यंजनों से सजा फूड जोन। तो फिर देर किस बात की, अपने परिवार और दोस्तों के साथ आज ही पहुंचे छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, महाराणा प्रताप चौक, बुधवारी मैदान, कोरबा।